उसके बाद मेरा पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल दिया। फिर कुछ देर के बाद रात को घर के बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि हमारे घर को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। उसके बाद मैं उनको मारने के लिए जल्दी से घर से बाहर जाता हूँ और उनको मारने के लिए फिर मैंने अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर दिया था, पर वहाँ इतने ज़ॉम्बीज़ थे कि कम से कम वो 30 या फिर 20 तो आराम से होंगे। फिर मैं उनको जल्दी जल्दी मारता हूँ कि मेरी हेल्थ भी बहुत कम थी, बहुत केयरफुली उन लोगों को मारता हूँ। अभी भी कम से कम वहाँ पर 10 से 15 ज़ॉम्बीज़ बचे हुए थे, पर मेरी हेल्थ इतनी कम हो गई कि मुझे वहाँ से भागना पड़ा और कहीं दूर वाले घर में जाकर सोना पड़ा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ विलेजर्स पर हमला कर रहे थे, तो मैंने उन तीनों को मारा। उसके बाद एक ज़ॉम्बी एक विलेजर को मार रहा था। मैं झट से गया उसके पास, पर मैं उस विलेजर को बचा नहीं पाता और वो ज़ॉम्बी विलेजर बन जाता है। फिर मैं एक हार्ट पे आके बचता हूँ, फिर वहाँ से भाग जाता हूँ कि विलेजर्स की पावर बहुत बढ़ गई थी। अब मुझे अपना बेस पे काम करना शुरू करना होगा कि अब मेरा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बहुत पास आ गया था। उसके बाद मैं एक जगह ढूंढता हूँ, फिर वहीं पर अपना घर बनाना शुरू कर देता हूँ। मुझे एक अच्छी जगह मिल गई थी, फिर वहीं पर अपना बेस बिल्ड करना शुरू कर दिया। कई दिनों की मशक्कत के बाद मेरा बेस बन ही गया और मैंने यहाँ पर एक खेत भी बनाया है और यहाँ पर मैंने ढेर सारी वीट ग्रो की है और एक डिफेंस सिस्टम भी बनाया है और फिर मैंने ढेर सारे सुअर भी पाले। उसके बाद मैं ये बंद करता हूँ। उसके बाद मैं आपको अपना घर का तोड़ देता हूँ। ये जो मेरा घर है ना, ज़ॉम्बी अंदर नहीं जा सकते, पर मैंने एक सीक्रेट डोर बनाया है जहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ और मैं पानी का रास्ता तो जहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ कहीं से नहीं। नीचे मैंने ढेर सारे फर्नेस लगाए और तीनों डोर यहीं से जुड़े हुए हैं हमारा डिफेंस सिस्टम में। उसके बाद मैंने ऊपर की तरफ चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल, अपना बेड और यहाँ पर से मैं 2 बालकनी को जोड़ दिया और यहाँ भागने के लिए एक रास्ता बनाया। और फिर मैं देखता हूँ एक विलेजर मेरी वीट चोरी कर रहा था, पर छोड़ के बाद में एक्सप्लोरिंग पे चला तो मुझे साउथ पोस्ट के अंदर जाता हूँ। मुझे ढेर सारे ट्रैप डोर दिखते हैं। नहीं पता क्या था, एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। खोलता हूँ, फिर मैं देखता हूँ नीचे स्टेयर्स जा रही थी। फिर मैं अभी बिना सोच समझे अंदर चला गया, पर मैं देखता हूँ और ऐसे में ये एक लैब थी जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। मुझे एक चेस्ट दिखती पर मुझसे बात नहीं देखी और ज़ॉम्बी विलेजर्स पर अजीब एक्सपेरिमेंट चल रहा था वहाँ पर, नहीं पता है क्या था। उसके बाद यहाँ पर जो चेस्ट था उसको खोल के देखता हूँ और उस चेस्ट के अंदर आखिरकार मुझे वैक्सीन मिल ही गई और साथ ही साथ 32 गोल्डन एप्पल्स, एक क्रॉसबो और एक बो और एक एक्स और एक ओपी स्वॉर्ड मिल जाता। इसका अटैक टाइम बहुत ही तगड़ा था। उसके बाद मैं लूट को लूटता, उसके बाद मैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बहुत पास आ गया था। उसके बाद मुझे अपना घर रिटर्न जाना था। मैं सब सामान को लेता हूँ और फिर से बाहर जाता हूँ, पर मुझे फिर से उस डोर को खोलने नहीं आ रहा। इसे से करके मैं उस डोर को खोलता हूँ और फिर बाहर जाता हूँ और कई दिनों के बाद पहुँच जाता हूँ और आज दिन था मेरा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का। उसके बाद सुअर को लास्ट बाय बाय बोलता हूँ, सबको मार देता हूँ। एक शॉट में मार रहे थे और एक सुअर का बच्चा बहुत प्यार से देखता है। भैया मुझे छोड़ दो, भगवान आपका भला करेगा। मुझे छोड़ नहीं देता हूँ और मैं कुछ दिन ऑफ उसके बाद मैंने कुछ देरी ऑफलाइन गया और मैं क्या देखा, रात हो गई और ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे बालकनी में थे। फिर बाहर जाकर देखता मेरा गेट भी टूटा हुआ था और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ तो नहीं आए थे क्योंकि ये फेज़ 1 था।
फेज 1 में उनका zombies नहीं आते, फेज 2 में आते हैं। और मैं देखा कि मैं नीचे के अंदर घुस गए थे और ज़ॉम्बी मुझे मारता है। मैं जो स्वॉर्ड इतनी ओपी थी, 1 शॉट में सब मार देता। मेरे पास एरो नहीं थी, इस वजह से मैं उसको एरो से मतलब वो से नहीं मार सकता था। तो फिर मैं उसको जिस से करके मारता हूँ और फिर मारता हूँ। उसके बाद मैं डिस्पेंसर से कुछ एरोस निकालता हूँ। उसके बाद मैं सबको फिर से मारना शुरू कर देता हूँ। नीचे के साइड में ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस गए थे, तो उनको ना छोड़ के ऊपर जाता हूँ। नीचे के साइड में ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ थे, पर मैं उनको छोड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि ऊपर इससे भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। वो कभी भी गेट तोड़ सकते थे, तो मैं गेट खोलता हूँ और ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगा था। और फिर मैं उनको एक शॉट में मारा, पर एक ज़ॉम्बी अंदर आना नहीं चाह रहा था, लगता फंस गया था। तो मैं क्रॉसबो रिलोड किया और फिर मैंने उसे मार दिया। वो तो मर ही नहीं रहा था, फिर मैंने उसे मार दिया। तो एक ज़ॉम्बी तो क्या मोगली बन रहा था। फिर मैंने फेज 1 कंप्लीट हो गया था मेरा। उसके बाद मैं सबको एरो से मारने लग जाता हूँ। अब वक्त था फेज 2 का। फेज 2 और मैं पूरी तरह रेडी था। फिर फेज 2 आ गया था और ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे घर के बाहर थे। तो मैंने अपना डिफेंस सिस्टम ऑन किया, उन सबको एरो से मारने लगा। पर वो उनको इतना डैमेज ही नहीं पड़ रहा था, मेरे घर में 2 विलेजर्स भी थे, उनको मुझे बचाना था किसी भी हाथ में। पर मैंने उन सबको मारना फिर से शुरू किया और वो मर। फिर मैंने उन सबको मारना शुरू किया। उसके बाद वो एक चड्डी कबाब में हड्डी बनने आ गया था। और इतने ज़ॉम्बीज़ थे, कम से कम 50 से ऊपर ही थे। एकदम ज़ॉम्बीज़ की सुनामी आ गई थी। मैंने जल्दी से डिफेंस सिस्टम ऑन किया और वो स्केलेटन तो कूद के मारा था मुझे। मैं डिफेंस सिस्टम लगता काम नहीं कर रहा था, पर फिर मैं डिफेंस सिस्टम को फिर चलाना शुरू किया और फिर मेरा एक विलेजर मारा गया। ज़ॉम्बीज़ सब तरफ थे, कभी भी घुस सकते थे। ज़ॉम्बीज़ सब तरफ थे, वो कभी भी घुस सकते थे। मुझे अपने विलेजर्स को बचाना था। मैं ऊपर की साइड जाता हूँ, उसके बाद ग्लास तोड़ता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर ही से सबको मारने लगता हूँ अपनी ओपी क्रॉसबो से। उसके बाद फिर उनको ज़्यादा डैमेज नहीं पाता, लेकिन ज़्यादा ही था। उसके बाद मैं अपनी स्क्वाड करता हूँ, नीचे कूद जाता हूँ। फिर नीचे कूदने के बाद मैंने अपनी ओपी स्वॉर्ड से उन्हें मारना शुरू किया, जो 1 शॉट में जा रहे थे। उसके बाद लास्ट में नीचे साइड बस ज़ॉम्बीज़ बचे और ज़ॉम्बीज़ तो अंदर घुस गए और मैं लास्ट विलेजर भी मारा गया। और इतने ज़ॉम्बीज़ उन्होंने मेरे दिमाग ही ख़राब कर दिया। उन्हें तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। फिर लगता है सुबह होने वाली है। उसके बाद लास्ट बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ। उसके बाद ऊपर जाता हूँ, क्योंकि बच तो नहीं गया। उसके बाद आखिरकार सुबह हो जाती है और मेरा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ख़त्म हो जाता है। फिर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ। मेरे 100 डेज भी कंप्लीट हो गए थे। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।